मैंने आपको कल 2 एग्जांपल दिए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो आपको मैंने कल एक तो ये एग्जांपल दिया था, लाइक स्विच ए, स्विच बी, स्विच सी एंड स्विच डी, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड थे। एंड इसमें हमने बाय डिफॉल्ट मैंने बोला था सभी लिंक क्या आपके एफ ए फास्ट इथरनेट है, 0/1 0/2। सपोज करो ये 0/1 है, ये 0/2 है, ये सपोज करो 0/1 है, ये 0/2 है, ओके। एंड सपोज करो ये 0/1 है, ये 0/2 है, ओके। सो सारे के सारे लिंक आपके एफ है, दैट मीन्स आपकी कॉस्ट कितनी होगी 19 एफ की, राइट। एंड बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी मैंने आपको बताया था, बाय डिफॉल्ट जो होती है सभी की बाय डिफॉल्ट है 32768, ये तो याद होगा आपको सभी को। सो इस केस में अब इस टोपोलॉजी में क्या होगा, ये आपका क्या बनेगा, रूट ब्रिज बन जाएगा। तो सभी के सभी पोर्ट आपके क्या हो जाएंगे, ये डीपी हो जाएंगे, राइट। हेलो, भाई आप एक बार सबसे लोएस्ट मैक देखता है वो, ठीक है। यहाँ पे इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है एंड इसका डी है, सबसे लोअर ए है ना, तो ये आपका रूट ब्रिज बन जाएगा। प्रायोरिटी सेम है, फिर मैक एड्रेस देखेगा। तो सभी के सभी रूट ब्रिज के पोर्ट क्या होते हैं, डीपी होते हैं। एंड इन दोनों में अब इधर से जाए तो ऑब्वियसली कॉस्ट 19 19 19 है ना, तो ऐसे कर 57 कॉस्ट पड़ रही है, इधर से 19 पड़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आरपी हो जाएगा। एंड ये भी क्या हो जाएगा आपका, आरपी हो जाएगा, ओके। अब ये वाला पोर्ट क्या होगा आपका, डीपी होगा, ओके। एंड ये वाला पोर्ट भी आपका क्या होगा, स्विच का डीपी होगा, ओके। अब इन दोनों पोर्ट में अब ये भी आप क्या है, एक क्या है आपका नॉन रूट ब्रिज है, राइट। अब इधर तो नॉन रूट ब्रिज में आपका एक आरपी हो गया था, यहाँ पे एक आरपी सेलेक्ट कर लिया, इस वाले नॉन रूट ब्रिज में भी हमने एक आरपी सेलेक्ट कर लिया था, ये वाला, राइट। 0/1 आरपी था आपका। बट इस नॉन रूट ब्रिज में एक आपका क्या बनेगा, आरपी बनेगा, राइट, ठीक है। तो कौन सा बनेगा, 0/1 बनेगा, 0/2 बनेगा। तो उसके लिए वही देखेगा, सबसे पहले कॉस्ट देखेगा, इधर से जाने के लिए 38, इधर से भी 19 19 38। सो कॉस्ट आपकी दोनों की क्या पड़ रही है, सेम पड़ रही है। फिर वो क्या देखता है, पहले कॉस्ट देखता है, राइट, फिर देखता है सेंडर ब्रिज आईडी, है ना, जो सेंडर ब्रिज आईडी। अब इधर से कौन भेज रहा है, सी भेज रहा है, इधर से कौन भेज रहा है, बी भेज रहा है, तो ये बी लोअर है ना, तो ये आरपी बन जाएगा, ठीक है। एंड अब ये वाला पोर्ट आपका डीपी तो हो नहीं सकता क्योंकि सामने ऑलरेडी एक डीपी है, राइट। अब ये आरपी भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी एक नॉन रूट ब्रिज पे आरपी बन गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे होगा इलेक्शन प्रोसेस, क्लियर है। और मैंने एक और टोपोलॉजी दिया था आप सभी को, स्विच ए, स्विच बी, स्विच सी, स्विच डी, और ऐसे करके भी दिया था क्या, 0/1 0/2 0/3, 0/1 0/2 0/3, 0/1 0/2 0/3, 0/1 0 सॉरी 0/2 0/3। सो इस केस में भी अभी क्या है, सभी की सभी सबसे लोएस्ट किस बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या है, सभी की सेम है 32768। उस केस में क्या देखेगा, मैक एड्रेस देखेगा रूट ब्रिज के लिए। सबसे लोअर किसका रूट ब्रिज है, एक ही है ना, मैक एड्रेस सबसे लोअर, तो ये आपका क्या बनेगा, रूट ब्रिज बनेगा। अगर ये रूट ब्रिज है, सभी के सभी पोर्ट क्या हो जाएंगे आपके, डीपी हो जाएंगे, ठीक है। और इसके जस्ट सामने वाले क्या हो जाते हैं, फिर आरपी हो जाते हैं, ठीक है। ये आरपी हो गया, ये भी आरपी हो गया एंड ये भी आरपी हो गया। अब सभी नॉन रूट ब्रिज पे एक एक आरपी हो गया ना, ये आपका नॉन रूट ब्रिज है ना, ये भी आपका नॉन रूट ब्रिज है, राइट। एक आरपी बनेगा आपका सभी एक नॉन रूट ब्रिज पे, मल्टीपल आरपी नहीं होंगे, ओके। सो अब देखिए, अब इस टोपोलॉजी में पता आप कैसे इलेक्शन करोगे। अब आप इसको आप भूल जाओ, नीचे वाले स्विच सी को। अब आपको देखो मैंने एक 3 वाला स्विच ऐसे करके ट्राइंगल वाला करवाया हुआ है ना, अब आप इसको ऐसे कंसिडर करो, स्विच ए है, स्विच बी है, यहाँ पे एक स्विच डी है ना। इसको भूल जाओ आप एक बार, सी वाले को। तो इसमें अब आपका ये तो डीपी हो गया, ये डीपी हो गया, ये आपका आरपी हो गया, है ना, ये भी आपका आरपी हो गया, ठीक है। अब इस केस में अब यहाँ पे या तो एक डीपी होगा और एक ब्लॉक होगा, राइट। तो कौन सा डीपी होगा, अब कॉस्ट वही 19 19 38, इधर से 19 19 38, कॉस्ट तो सेम है। फिर सेंटर ब्रिज आईडी देखा है, इधर सेंटर ब्रिज आईडी कौन है, बी है, इधर सेंटर कौन है, डी है, तो बी छोटा है ना, तो ये डीपी बन जाएगा और ये आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो ये आपका डीपी बन गया एंड ये आपका ब्लॉक हो गया, ओके, ठीक है। अब ऐसे ही अब आपने इसका तो कर लिया, इस लिंक का, अब आपने क्या रह गया, ये बच गया ना आपके लिंक,
ये 2 बच गए आपके लिंक। तो अब आप क्या करोगे, इसको मतलब ऐसे आप प्रॉब्लम को डिवाइड करके फिर सॉल्व करते हो इसमें, इस वाले केस में। ठीक है, अब आप कैसे देखोगे, अब आप ऐसे देखोगे, स्विच ए है, ठीक है, एक स्विच बी है, एक यहाँ पे मेरा स्विच सी है, एंड ये है। अब ये तो मैंने आपको करवाया हुआ है ना, ये आपका रूट ब्रिज है, डीपी है, ये भी डीपी है, ये आरपी है, ये आरपी है, राइट। अब यहाँ पे सेंटर ब्रिज बी है और इधर सेंटर सी है, तो लोअर तो बी है ना, तो ये आपका डीपी बन जाएगा, ये आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो ये आपका डीपी बन गया, ये आपका ब्लॉक हो गया। तो ये कोई डिफिकल्ट है क्या, सिंपल से है ना। 3 स्विच वाला को आपको बताया ही हुआ मैंने, वही मैं वही कर रहा हूँ अभी। आप यहाँ पे कुछ नया चीज कर रहा हूँ तो बताओ आप, है ना। ऐसे आप इसमें कैसे करोगे, एन 3 को ले लोगे आप, लाइक स्विच ए लिया एंड स्विच सी लिया एंड स्विच डी लिया, डी वाला ले लिया। तो यहाँ पे ये आपका रूट ब्रिज है ही है, रूट ब्रिज तो आप कॉमन रखोगे रखोगे। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप ये वाला ए से 3 उठा लोगे, ऐसा नहीं होगा। रूट ब्रिज को आप कॉमन रखोगे, राइट, क्योंकि एक ही रूट ब्रिज है आपका। ओके, सो ये आपके डीपी, ये आपके डीपी, ये आपका आरपी, ये आपका आरपी। ये तो इलेक्शन हमने पहले कर लिया था, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर कौन है, सी है, यहाँ पे सेंटर डी है, तो सो लोअर तो सी है ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डीपी, और ये आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो बस हो गई अपनी टोपोलॉजी। कितने मर्जी लिंक लगा लो, चाहे 4 4 लिंक और ले लो बीच में, अब सेम सेम कंसेप्ट रहेगा आपका। हाँ जी, चलो फिर अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इथर चैनल। इथर चैनल क्या होता है, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ होता क्या है। इट इज यूज्ड टू, ठीक है, इट इज यूज्ड टू एग्रीगेट मल्टीपल लिंक्स इनटू ए सिंगल लिंक। ओके, आप क्यों यूज करते हो इथर चैनल, इथर चैनल आप यूज करते हो एग्रीगेट करने के लिए, मतलब कंबाइन करने के लिए, मल्टीपल लिंक्स को एक सिंगल लिंक में करने के लिए। ओके, एंड दैट सिंगल लिंक, दैट सिंगल लिंक इज कॉल्ड एज पोर्ट चैनल। ओके, सो उसको क्या बोलते हो आप, एक पोर्ट चैनल बोलते हो। सो सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे मेरे 2 स्विच थे, ओके, एक था मेरा स्विच ए एंड एक था मेरा स्विच बी, राइट। अब मेरे यहाँ पे मल्टीपल लिंक थे, ओके, लाइक एक मेरा ये लिंक था, एक मेरा ये था, एक यहाँ पे एक और लिंक था, एक यहाँ पे, मेरे पास 4 लिंक थे इन दोनों के बीच में, राइट। अब बाय डिफॉल्ट तो क्या होगा आपका, बाय डिफॉल्ट आपका ये रूट ब्रिज बन जाएगा, ये आपका नॉन रूट ब्रिज होगा, राइट। अब यहाँ पे ये तो आपके सारे के सारे डीपी बन जाएंगे, है ना। और ये मान लो सपोज ये इसका 0/1 था, सबसे लोएस्ट इंटरफेस था, ये आपका आरपी बन जाएगा बाय डिफॉल्ट, एंड ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके, ब्लॉक हो जाएंगे। अब आपने सभी के सभी लिंक 100 MB के लिए हुए थे, राइट, ये भी 100 MB का, ये भी 100 का, ये भी 100 का, ये भी 100 MB का। तो क्या आपको यूज हुआ क्या मल्टीपल लिंक लगाने का इन बिटवीन 2 स्विचेस, फायदा हुआ, नहीं फायदा हुआ, राइट। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एचटीपी क्या कर रहा है, उसको एचटीपी क्या कर रहा है, बाकी सबको ब्लॉक कर दे रहा है ऑटोमेटिक, है ना, एचटीपी चलता है ना बाय डिफॉल्ट। तो एचटीपी क्या करेगा, एक पोर्ट को आप रखेगा, बाकी सारे लिंक्स को क्या करेगा, डाउन कर देगा। तो प्रॉब्लम है ना, आप तो यहाँ पे आप लोड बैलेंस आप कर ही नहीं पा रहे, आप अपना टोटल बैंडविड्थ आप यूज ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हो, आप इथर चैनल यूज करते हो। सो इथर चैनल क्या करता है, आपका एग्रीगेट करता है मल्टीपल लिंक्स को। आप मल्टीपल लिंक है ना आपके यहाँ पे, इन सभी को कंबाइन कर देगा एक सिंगल लिंक में, ओके, एंड दैट सिंगल लिंक इज कॉल्ड एज पोर्ट चैनल। सो फिजिकली तो वहां पे आपको 4 लिंक दिख रहे हैं, राइट। अब फिजिकली ये 4 ही हैं, बट लॉजिकली आपको क्या दिखेगा, लॉजिकली फॉर लाइक आपने कह सकते हो आप एचटीपी को क्या लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक की लिंक चल रहा है, ठीक है। और वो कौन सा लिंक है, वो लिंक है आपका पोर्ट चैनल है, ठीक है, ओके। तो उन चारों को कंबाइन करके वो क्या बना देगा, पोर्ट चैनल 1 बना दिया सपोज, ओके। सो अब एचटीपी क्या दिख रहा है, लॉजिकली, लॉजिकली क्या कर देता है ये इथर चैनल, लॉजिकली ये ऐसे दिखाता है कि एक लिंक है यहाँ पे इन दोनों स्विचेस के बीच में। सो मेनली स्विच को क्या लगता है, एचटीपी को क्या लगता है मेनली, कि वहां पे एक ही लिंक है, तो ये आपका डीपी और ये आपका आरपी, बस क्लियर है। तो यहाँ पे फिर कोई ब्लॉक होते ही है। तो आपका यहाँ पे यूज क्या हुआ, आप कह सकते हो
इसका ईथर चैनल का यूज हुआ टू प्रोवाइड लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग कह सकते हो, लोड बैलेंस करेगा ना, मतलब 4 लिंक है तो चारों के थ्रू आपका डाटा जाएगा। और आप कह सकते हो टू इंक्रीज द बैंडविड्थ, है ना। अब बैंडविड्थ तो आप इंक्रीज करने के लिए, अब अदरवाइज अगर मान लो आप इथर चैनल आप यूज नहीं करोगे तो उस केस में तो आपके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया राइट, एचटीपी क्या करेगा, बाकी 3 को ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे आप टोटल लिंक तो 400 Mbps के लिंक्स यूज कर रहे हो, है ना, टोटल चारों के चारों, बट आप मैक्सिमम कितना यूज कर पाओगे, 100 MB यूज कर पाओगे। बट आपने जैसे ही आपने इथर चैनल कॉन्फ़िगर किया, इथर चैनल ने क्या किया, सबको कंबाइन करके एक चैनल बना दिया। अब होगा क्या, वो फिजिकली वो 4 ही लिंक है बट वो लॉजिकली वो एक दिखेगा। सो दैट मीन्स अब चारों के चारों आप अप रहेंगे, आपके डीपीआरपी ओके ऐसे दिखेगा, चारों के चारों अप रहेंगे। अब एचटीपी उसको ब्लॉक नहीं करेगा। सो एचटीपी अगर ब्लॉक नहीं करेगा तो आपका डेटा सभी के थ्रू जाएगा, है ना। तो अब तो आप कह दोगे कि क्या आपका लूप बन सकता है, राइट, कि इधर से मान लो किसी ने ब्रॉडकास्ट भेजा तो वो इधर से आएगा, इधर से इस वाले से, क्योंकि ये पोर्ट पे आप रहेंगे ना, आप कह दोगे इधर से वो लूप बन जाएगा ऐसा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। अब अब मान लो जब पोर्ट चैनल होता है ना, ठीक है, तो अब इस केस में जब भी आपका ब्रॉडकास्ट आएगा ना तो वो देखेगा कि कौन से पोर्ट चैनल से पे रिसीव हो रहा है। पोर्ट चैनल 1 पे रिसीव होगा ना, तो मान लो यहाँ पे किसके स्विच के पास, मान लो सपोज इस स्विच को बी वाले को एक कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव हुआ, कौन से पोर्ट चैनल से, पोर्ट चैनल 1 से। दैट मीन्स वो जो स्विच है, ये वाला स्विच है, ये वापस से उस ब्रॉडकास्ट को पोर्ट चैनल 1 वाले इंटरफेस को नहीं भेजेगा। तो ये सारे के सारे पोर्ट चैनल 1 के मेंबर है ना, तो उनको भेजेगा नहीं, वो तो लूप बनेगा नहीं वापस। क्लियर है। हाँ वो तो सिंपल सा हर एक डिवाइस का फंडा होता है कि मान लो कोई भी मैसेज मान लो यहाँ पे 0/1 पे 0/1 पे रिसीव हुआ ना, तो वो 0/1 पे आया तो वापस थोड़ी नहीं देगा, वो बाकी जितने भी इंटरफेस होंगे, बाकी हाँ अपने को छोड़ के बाकी सबको भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम फंडा है, वो पोर्ट चैनल 1 पे रिसीव हुआ तो वह 1 वाले इंटरफेस को वापस नहीं देगा, वो दूसरे वालों को दे देगा। क्लियर है। तो ऐसे करके यहाँ पे लूप नहीं बनेगा आपका। फंडा क्लियर हुआ, क्यों यूज करते हो आप इथर चैनल, टू प्रोवाइड लोड बैलेंस और टू इंक्रीज द बैंडविड्थ, है ना। ये क्या करता है, आपके मल्टीपल लिंक्स को आप कंबाइन कर देता है। और जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एचटीपी, जो आपका बाय डिफॉल्ट एचटीपी चलता है वो क्या करता है, मल्टीपल लिंक्स अगर अपने यूज करते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। और आपने नहीं चाहते कि वो वहाँ पे ब्लॉक हो, राइट, ठीक है। अपने चाहते हैं कि अपने मैक्सिमम बैंडविड्थ आप यूटिलाइज कर उसको। क्लियर है, किसी को डाउट है अभी तक, हाँ या ना, सभी अनम्यूट करके बता सकते हो। सो अगर मैं इथर चैनल की बात करूँ ना, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका लेयर 2 इथर चैनल, ठीक है, एक होता है आपका लेयर 3 इथर चैनल। जैसे आपका लेयर 2 स्विच होता है, लेयर 3 स्विच होता है ना, वैसे आपके क्या है, लेयर 2 इथर चैनल है, लेयर 3 इथर चैनल है। सो जहाँ पे आपका लेयर 2 स्विच के ऊपर आप, ठीक है, आप इथर चैनल अगर आप कन्फिगर कर रहे हो उसको क्या बोलते हो, आप लेयर 2 इथर चैनल बोलते हो। एंड जहाँ पे आप लेयर 3 स्विच के ऊपर आप क्या कर रहे हो, इथर चैनल आप कन्फिगर कर रहे हो, उसको क्या बोलते हो, L3 इथर चैनल बोलते हो। किसी को डाउट अभी तक, हाँ या ना। ओके। सो अगर अपने बात करें ना इथर चैनल कन्फिग्रेशन की, इथर चैनल कन्फिग्रेशन, आप इथर चैनल को आप 2 टाइप से आप कन्फिगर कर सकते हो, ठीक है। पहले आप क्या कर सकते हो, स्टैटिकली, स्टैटिक इथर चैनल आप, दूसरा आपका क्या है, डायनेमिकली। डायनेमिक मीन्स, स्टैटिक मतलब आप मैन्युअली करते हो आप, राइट, ठीक है। एंड डायनेमिक मीन्स आप ऑटोमेटिक वो फॉर्म कर लेगा, ऑटोमेटिक वो इथर चैनल बना लेगा, है ना, ठीक है। सो स्टैटिक में क्या होता है, आपको यहाँ पे मोड डिफाइन करना पड़ता है। मोड मोड अगर आप ऑन करते हो, जैसे आपने ट्रंकिंग थी ना, वहां पे मैंने आपको दिखाया था, जब हमने स्टैटिक ट्रंक का एक्सेस बताया था, वहां पे आपको मोड ऑन दिखाई दे रहा था, राइट। सिमिलर यहाँ पे आपको मोड क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। ऑन मीन्स आप क्या कर रहे हो, स्टैटिक इथर चैनल आप कन्फिगर कर रहे हो, ओके। एंड इन ए स्टैटिक इथर चैनल we can aggregate maximum 8 links in a single पोर्ट चैनल। मान लो अगर आपका एक पोर्ट चैनल है ना, तो एक पोर्ट चैनल के अंदर आप कितने लिंक्स को एग्रीगेट करवा सकते हो, मैक्सिमम
8 लिंक को, ठीक है। सो दैट मीन्स सपोज मेरा यहाँ पे स्विच ए है, यहाँ पे एक मेरा स्विच बी है, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा सपोज करो 10 लिंक थे सपोज इन दोनों के बीच में, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ पे 9 था, एक और था 10वां था, ठीक है। तो आप कितने मैक्सिमम कर सकते हो, 8 लिंक्स को ही आप क्या कर सकते हो, एग्रीगेट कर सकते हो, किसके थ्रू, स्टैटिकली, स्टैटिक ईथर चैनल। जब आप मैन्युअली आप कॉन्फ़िगर, अगर आप मैन्युअली मोड ऑन बता रहे हो राइट, ठीक है, तो आपने इसको बताया क्या ये पोर्ट चैनल 1 का मेंबर है, ओके, तो उसमें आप कितने मैक्सिमम 8 लिंक्स को आप कंबाइन कर सकते हो, ठीक है, ओके, मैक्सिमम आप 8 लिंक्स के थ्रू आप लोड बैलेंस करवा सकते हो, दैट मीन्स मैक्सिमम 8 लिंक्स का आप बैंडविड्थ आप यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर है, किसी को डाउट? तो स्टैटिक है, दैट मीन्स आपको ये मैन्युअली आपको बताना पड़ेगा राइट, कि मेरा 0/1 0/2 0/3 0/4 है ना, ये लिंक्स मेरे क्या हो जाएं, इस इथर चैनल के मेंबर बन जाएं, इस पोर्ट चैनल के मेंबर बन जाएं, राइट, मैन्युअली आपको बताना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। एंड कल को क्या होता है, सपोज करो कल को मेरा कोई एक लिंक डाउन हुआ, तो उस केस में फिर आपको मैन्युअली उसको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे उसमें। ऑब्वियसली अगर आप मैन्युअली कर रहे हो, स्टैटिकली कर रहे हो राइट, तो कुछ भी चेंज होगा वो आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा राइट, कुछ भी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो या डीकॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। ओके, तो ये बस ये एक प्रॉब्लम होती है स्टैटिक में, है ना। एंड डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक में आपका कुछ आपका प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक होता है आपका पीएजीपी एंड एक होता है आपका एलएसीपी। एलएसीपी, ओके, सो स्टैटिक का पता चला ना आपको, स्टैटिक में अपने 8 लिंक को आप कंबाइन कर सकते हो एक पोर्ट चैनल के अंदर, ओके, एंड मैन्युअली आपको करना होगा, एंड आपको मोड क्या रहेगा इसमें, ऑन रहेगा, ऑन मतलब वो आप स्टैटिकली आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ओके। हाँ हाँ, डेटा ट्रांसफर होगा, हाँ जी। बाय डिफॉल्ट आपका इसमें ना, आपका बिकॉज बाय डिफॉल्ट ऐसा होते नहीं है कि आपका इथर चैनल कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको वहां पे कोई मोड ही नहीं दिखेगा, ओके। हाँ 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 हाँ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो इसमें होते ही नहीं है, बट जब ट्रंकिंग करते हैं ना तो हाँ हाँ, आजकल एलएसीपी ही यूज होता है, ओके। और वो क्यों होता है वो भी अभी आपको पता चल जाएगा, आपने अभी तक हाँ जी हाँ जी। नहीं, यहाँ पे भी तो दो स्विच के बीच में एसटीपी आता है ना, ऐसा नहीं दो स्विच के बीच में नहीं आ रहा एसटीपी। हाँ, लूप क्रिएट हो जाती है, एंड वहां पे वैसे आप कर सकते हो, जैसे मान लो, अब देखो, हाँ जी। सो अब एक चीज है, अब देखो मान लो यहाँ पे आप कह रहे हो तीन है ना, तीन स्विच, लाइक एक स्विच ए लिया, यहाँ पे एक स्विच बी हुआ, राइट, एक यहाँ पे एक स्विच सी हुआ, ओके। अब यहाँ पे भी क्या है, अपने अगर मान लो यहाँ पे अपने मल्टीपल लिंक चल रहे हैं राइट, एंड यहाँ पे भी आपके मल्टीपल लिंक चल रहे हैं, सपोज इनके बीच में यहाँ पे आपके मल्टीपल लिंक चल रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक पोर्ट चैनल बनाओ, यहाँ पे एक पोर्ट चैनल बनाओ, यहाँ पे एक पोर्ट चैनल बनाओ, अब आपको क्या दिखेगा, अब एचटीपी को क्या लगेगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही मेरा लिंक है ना, एक एक लिंक है, इन दो चार लिंक नहीं है, एक लिंक है, एंड ऐसे यहाँ पे ऐसे लगेगा। बट यहाँ पे क्या करेगा एचटीपी, इस वाले एक को ब्लॉक कर देगा, जो आपका, हाँ हाँ जी, ब्लॉक वो करेगा, अगर वहाँ जहाँ पे आपका ऐसे लूप बनेगा, जहाँ पे भी आपका लूप बनने के चांसेस हो गए, वहाँ पे एचटीपी आपका ब्लॉक करेगा, ओके। बट यहाँ पे आप मल्टीपल लिंक्स आप कन्फिगर तो कर सकते हो ना, मल्टीपल स्विचेस, हाँ जी, एग्रीगेट कर सकते हो आप, ओके, क्लियर है, ओके। और किसी को डाउट है, अभी बता सकते हो। पठान, जगत, प्रदीप, राजकुमार, श्री राम, भूपेश, गौरव, ओके। सो अभी मैंने आपको स्टैटिक बता दिया, अब अपने बात करते हैं पीएजीपी एंड एलएसीपी की, ओके। सो पीएजीपी होता है आपका पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल बोलते हो पीएजीपी को, ठीक है। एंड जो एलएसीपी है इसको बोलते हो लिंक एग्रीगेट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओके, ठीक है। एलएसीपी लिंक एग्रीगेट कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड पीएजीपी होता है आपका पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है,
अब दोनों के दोनों आप कहाँ पे यूज हो रहे हैं, आपके डायनेमिक इथर चैनल फॉर्म करने के लिए, मतलब ऑटोमेटिक इथर चैनल बनाने के लिए। सो जो पीएजीपी होता है ना, ये आपका क्या है, सिस्को प्रोप्राइटरी है। सिस्को प्रोप्राइटरी दैट मीन्स अगर मान लो दो स्विचेस आपके सिस्को के स्विचेस है ना, ठीक है, वहीं पे आप पीएजीपी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप जरूरी तो नहीं है ना आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपके दोनों के दोनों आपके सिस्को के हों, राइट, हो सकता है कोई एक आधा जुनिपर का हो, दूसरा वेंडर का हो, राइट। ठीक है, तो वहाँ पे फिर पीएजीपी आप कन्फिगर कर ही नहीं सकते। ओके, तो ये पहली प्रॉब्लम थी, इसलिए एलएसीपी क्या है आपका, ये आपका ओपन स्टैंडर्ड है। ठीक है, पहला बेनिफिट हो गया, आपको डिफरेंस पता चल गया दोनों में। दूसरा आपका जो मेन आपका जो डिफरेंस है वो है इन पीएजीपी वी कैन एग्रीगेट मैक्सिमम 8 लिंक्स ओनली। पीएजीपी के अंदर अपने ओनली 8 लिंक्स ही आप मैक्सिमम एग्रीगेट कर सकते हो इन ए सिंगल पोर्ट चैनल। सो एक पोर्ट चैनल के अंदर आप मैक्सिमम 8 लिंक को ही आप क्या कर सकते हो, एग्रीगेट करवा सकते हो। बट जो एलएसीपी होता है ना, इसमें इन ए सिंगल पोर्ट चैनल वी कैन एग्रीगेट मैक्सिमम 16 लिंक्स। आप जो एलएसीपी होता है उसमें आप कितने कर सकते हो, मैक्सिमम 16 लिंक्स आप एग्रीगेट कर सकते हो। वी कैन एग्रीगेट मैक्सिमम 16 लिंक, है ना, इन ए सिंगल पोर्ट चैनल, एक पोर्ट चैनल के अंदर। बट 8 लिंक्स विल पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दी पोर्ट चैनल। बट जो आपका पोर्ट चैनल होगा ना, आप मैक्सिमम 16 लिंक तो आपने क्या कर दिए, आपने एग्रीगेट कर दिए, बट एक टाइम पे मैक्सिमम 8 लिंक ही आपके क्या होंगे, आपके पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, बाकी 8 क्या होंगे, आपके स्टैंड बाय में चले जाएंगे। एंड इन फ्यूचर लाइक क्या हुआ, मान लो कोई आपका लिंक डाउन हुआ, है ना, तो उसकी जगह फिर दूसरा वाला आप हो जाएगा। अब देखिए, मान लो यहाँ पे मेरे, अगर आप पीएचपी की बात करें, यहाँ पे मेरे सपोज करो 10 लिंक थे इन दोनों के बीच में। ठीक है, कितने लिंक थे, 10 लिंक थे। अब इसमें आप कितने कर सकते हो, मैक्सिमम 8 लिंक को ही आप एग्रीगेट कर सकते हो, राइट, पीएचपी के अंदर। ओके, एंड अब मान लो कोई 2 लिंक डाउन हुए, तो अब आप मैन्युअली आप बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, आप जो रिमेनिंग 6 लिंक के थ्रू ही वो क्या करेगा, डेटा भेजेगा। अदरवाइज आपको फिर वापस से जाना पड़ेगा, वो बाकी जो 2 एक्स्ट्रा बचे हुए हैं उनको आपको ऐड करवाना पड़ेगा, राइट। सो ये प्रॉब्लम थी पीएचपी की। ओके, मतलब अब मान लो आपने 8 लिंक आपने इसमें एग्रीगेट करवाया, 2 लिंक आपके डाउन हुए, तो बाकी कितने बचे, 6 बचे ना। सो बाय डिफॉल्ट वो 6 के साथ ही फिर क्या करेगा, वो डेटा को आगे फॉरवर्ड करेगा, राइट। मतलब 6 लिंक के ही आप क्या करोगे, बैंडविड्थ आप यूटिलाइज कर पाओगे। ओके, बट इसमें क्या होता है, मान लो अब मेरे यहाँ पे ये 2 स्विच थे, है ना, एंड यहाँ पे मेरे 10 लिंक थे सपोज। तो मैंने क्या किया, 10 के 10 को क्या कर दिया, कि आपने मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, 16, राइट। सो मैंने 10 के 10 क्या कर दिया, उसको इस चैनल का मेंबर बना दिया, पोर्ट चैनल का मेंबर बना दिया 10 के 10 को। अब क्या हुआ, इन बिटवीन मेरा 2 लिंक मेरे डाउन हो गए, तो अब जो 2 लिंक डाउन हुए ना आपके, वो उनको हटा देगा, एंड जो बाकी जो स्टैंड बाय थे ना एक्स्ट्रा, उनको वो क्या करेगा, उस पोर्ट चैनल का मेंबर बना देगा। सो आपके 8 लिंक आपके पार्टिसिपेट आपके करते रहेंगे एक्टिवली। क्लियर है, हाँ जी, एक टाइम पे आपके मैक्सिमम 8 लिंक की आपकी पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली। ये रहा है, अप टू आप 16 लिंक कर सकते हो, बट एक्टिवली आपका 8 लिंक के आपके एक्टिव रहेंगे एक पोर्ट चैनल के अंदर। ठीक है, किसी को डाउट अभी तक, सभी को क्लियर है, श्री राम, प्रदीप, राजकुमार, जगत। ओके, सो अब इसमें एक और डिफरेंस होता है मोड का, है ना, जब अपने आप कॉन्फ़िगर करते हो ना इसको, तो पीएजीपी जब आप कॉन्फ़िगर करते हो ना, इसमें 2 मोड होते हैं। अभी आपने जब ट्रंकिंग पढ़ी थी, ट्रंकिंग में मैंने आपको बताया था, एक तो ऑटो बताया था, एक आपको डिजायरेबल बताया था, राइट, डायनेमिक डिजायरेबल बताया था ना, याद आ रहा है क्या।
किसी किसी ने क्लास लगाई थी ट्रंकिंग की। हाँ तो हाँ पीएचपी में दो मोड होते हैं, ऑटो एंड डिजायरेबल। एंड ऑटो का क्या मतलब होता है, वो हमेशा वेट करता है नेगोशिएशन का, राइट बताया था ना। वेट करेगा कि मेरे को कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तब मैं वो फॉर्म करूंगा, मतलब ट्रंकिंग फॉर्म करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पीएचपी चल रहा है कि मतलब यहाँ पे अगर कोई मान लो रिक्वेस्ट भेजेगा ना इथर चैनल बनाने के लिए, तब वो क्या करेगा, इथर चैनल फॉर्म करेगा। ओके, तब वो इथर लिंक्स को एग्रीगेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एंड डिजायरेबल का मतलब क्या होता है, ऑलवेज, ऑलवेज सेंड रिक्वेस्ट है ना, फॉर नेगोशिएशन है ना। तो नेगोशिएशन के लिए हमेशा रिक्वेस्ट भेजता है। ओके, डिजायरेबल। एंड ऐसी एलएसीपी के दो मोड होते हैं एलएसीपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो आपको क्या करना है, ओनली मोड बताना है, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि वो आपका पीएचपी है या एलएसीपी है। अगर आप ऑटो डिजायरेबल बता रहे हो दैट मीन्स आपका पीएचपी आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। एंड जैसे आपने एलएसीपी बताया ना, अगर आपने मोड यहाँ पे बताया क्या, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मतलब ये डिजायरेबल की तरह काम करता है, एक्टिव मतलब ऑलवेज, ऑलवेज नेगोशिएशन परफॉर्म करता है, ठीक है, नेगोशिएट करता है ये ऑलवेज, ठीक है। और जो आपका पैसिव है वो हमेशा क्या करता है, वेट करता है ओनली, ठीक है। तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, नेगोशिएशन मतलब कैसे। अब मैं दोबारा से बता देता हूँ, फिर भी ट्रंकिंग में आपको बताया था कि सपोज एलएस अगर पीएचपी की बात करें, यहाँ पे दो स्विच हैं, ठीक है। एक साइड में अगर आपने, एक साइड पे मैंने अगर डिजायरेबल बता दिया, ठीक है, तो दूसरी साइड पे मेरा ऑटो है चाहे डिजायरेबल है, वो आपकी इथर चैनल बना लेगा, ठीक है। अगर मान लो अगर दोनों साइड पे आपने क्या कर दिया, ऑटो ऑटो कर दिया ना, तो उस केस में प्रॉब्लम है, दोनों को दोनों क्या करते रह जाएंगे, वेट करते रह जाएंगे। तो आपकी क्या इथर चैनल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक साइड में आपका क्या होना चाहिए, आपका डिजायरेबल आपका होना चाहिए। एंड ऐसे यहाँ पे आपका, अगर मैं ये बताऊं आपको, एलएसीपी के अंदर अपने बात करें ना, तो इसमें भी आपका एक साइड पे आपका एक्टिव, दोनों साइड पे एक्टिव कर लो कोई इश्यू नहीं है, बट मिनिमम एक साइड पे आपका एक्टिव होना चाहिए। एक साइड पे पैसिव है चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, आपका इथर चैनल बन जाएगा। बट अगर आपने दोनों साइड पे अगर पैसिव पैसिव कर दिया ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है, दोनों साइड ये वेट करते रह जाएंगे। अगर कोई रिक्वेस्ट ही नहीं भेजेगा तो क्या इथर चैनल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, राइट। तो एक साइड पे आपका एक्टिव होना जरूरी है, मतलब एक साइड से आपका नेगोशिएशन होना जरूरी है। ओके, अब दोनों साइड आप एक्टिव कर लो कोई इश्यू नहीं है, दोनों साइड आप डिजायरेबल कर लो कोई इश्यू नहीं है, बन जाएंगे आपके। पर दोनों साइड आपके ऑटो नहीं होने चाहिए और दोनों साइड आपके पैसिव नहीं होने चाहिए। क्लियर है, किसी को डाउट अभी तक। अब देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूं, वैसे तो मैंने कल भी दिखाया था आपको, दो लिंक यूज किए थे तो ऑटोमेटिक उसने एक को ब्लॉक कर दिया था, राइट। कल एसटीपी करके दिखाया था, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं चार लिंक लेता हूँ मान लो सपोज। तो बाकी सारे वो क्या करता है, सिर्फ एक लिंक आपका आप दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, ब्लॉक हो रहेंगे। एसटीपी बाय डिफॉल्ट, एसटीपी को क्या लगेगा, चार लिंक है तो एक को आप करेगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा, राइट। तो देख लेते हैं पहले बाय डिफॉल्ट बिहेवियर इसका। 30 सेकंड लगता है, वो भी आपको बताया था, राइट। सो राइट साइड वाला स्विच क्या है, मेरा रूट ब्रिज बना हुआ है, राइट। ये मेरा क्या बन गया, रूट ब्रिज बन गया। सभी के सभी पोर्ट क्या है, अप है। एंड यहाँ पे ये वाला पोर्ट क्या है मेरा, देख लो आप, आरपी बनाएगा, और बाकी सारे के सारे क्या है मेरे, ब्लॉक वाले हैं। दिखा देता हूँ आपको, ये सपोज करो मेरा स्विच 2 है, ओके। शो स्पेनिंग ट्री, अभी देखो मेरा जो एफ एच 0/1 है वो मेरा क्या है, आरपी बना हुआ है, बाकी सारे के सारे क्या है, स्टेट ब्लॉकिंग है, राइट। दिख रही है ना बाकी तीनों की। तो मेरा ये 0/1 है, ये देख लो आप, 0 यहाँ पे 1 वाले पे कर्सर नहीं गया मेरा एक्चुअली, तो 0/2 पे कर्सर चला गया था। ये देखो 0/1 है ना, वो मेरा क्या बना हुआ था, आरपी बना हुआ है, बाकी सारे के सारे क्या है, मेरे ब्लॉक हो रखे हैं, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये सारे के सारे एक लिंक के अंदर कंबाइन हो जाए, और ये आप कैसे प्रूव करोगे, जब आप इसको एक ये मतलब इथर चैनल के अंदर आप कॉन्फ़िगर कर दोगे, एंड ये ब्लॉक वाला यहाँ पे क्या दिखाए, ग्रीन दिखाए, तो प्रूव हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ग्रीन हो जाए दैट मीन्स ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा, राइट। सो चलो अपने सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैटिक करके दिखाता हूँ आपको, है ना। मेरा क्या स्विच 1 है। सो इंटरफेस एफ ए,
मेरे कौन कौन से इंटरफेस है, चलो देख लेते हैं ये भी पहले। डू शो स्पैनिंग ट्री, शो स्पैनिंग ट्री 1 2 3 4 है, ये 4 ही है ना। ओके, इंटरफेस रेंज, अब आपको मैंने रेंज कमांड भी बताई थी, है ना। FA 0/1 से लेके 4, है ना। मैं चारों को एक साथ कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। एंड कमांड क्या होती है देखने के लिए, अब एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको पहले कॉन्फ़िगर करने से पहले। शो शो इथर चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल आप शो इथर चैनल, आप सिंपल आप कमांड रन करोगे ना शो इथर चैनल, तो आपको दिखा देगा कि अभी आपका कोई इथर चैनल चल रहा है क्या। क्या कह रहा है, कोई भी नहीं है, राइट। खाली दिखा रहा है ना सब कुछ, इन्फॉर्मेशन ब्लैंक दिखा रहा है। ओके, दोबारा से देख लो, शो इथर चैनल नहीं दिखा रहा कुछ भी, ठीक है। एंड और भी कुछ कमांड होती है जैसे शो इथर चैनल पोर्ट चैनल, आप ये भी, अब इसमें अलग अलग जितने भी आपके पोर्ट चैनल होंगे वो दिखा देगा आपको, ठीक है। एंड बाकी लोड बैलेंस वगैरह ये सब आपका CCNP में आता है, ठीक है। इसमें आपका लोड बैलेंस एल्गोरिथम चलता है, कौन कौन से एल्गोरिथम होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। एक और हो गया जैसे शो इथर चैनल समरी, है ना, ये कमांड है। तो आपको यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं क्या, कुछ भी नहीं दिखा रहा, राइट। ब्लैंक है ना सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई इथर चैनल है ही नहीं अपने पास में, राइट। अब अपने क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस रेंज, अब कौन कौन से इंटरफेस को आपको कंबाइन करना है, 0/1 से लेके 4 को, राइट। सॉरी, FA नहीं बोला ना बीच में, फास्ट इथरनेट है ना आपके। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके 4 तक। हाँ भाई, इनको आप बोलोगे क्या, चैनल ग्रुप कमांड ये होती है, बट वो ले नहीं रहा था। ओके, चैनल ग्रुप। अब इसका आप नंबर बताओगे, आप नंबर आप बता सकते हो, मतलब पोर्ट चैनल का नंबर, कि नंबर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 6। तो अभी बाय डिफॉल्ट आप इस स्विच पे आप कितने चैनल आप क्रिएट कर सकते हो, 6 इथर चैनल आप बना सकते हो। मतलब 6 बार आप क्या कर सकते हो, आप कंबाइन कर सकते हो। मतलब मान लो आपके 48 लिंक्स है ना, मान लो दो स्विच के बीच में, उनको आप 6, मतलब आप 6 में आप डिवाइड कर सकते हो ना। 6 लिंक बना दिए, पोर्ट चैनल बना दिए, बट बात वही हो जाएगी फिर, बाकियों का HTTP क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, राइट। समझ आया अभी क्या बताया मैंने। मान लो यहाँ पे मेरे ये, हाँ जी, मान लो यहाँ पे मेरा स्विच ए था, यहाँ पे मेरा स्विच बी है। अब हुआ क्या, यहाँ पे मेरे कुछ लिंक थे ना, बहुत सारे लिंक थे, यहाँ पे मेरे 8 लिंक थे, इसका मैंने क्या कर दिया, एक पोर्ट चैनल 1 बना लिया। फिर मेरे कुछ 8 लिंक थे, उनका मैंने क्या बना लिया, पोर्ट चैनल 2 बना लिया, ठीक है। अब हुआ क्या, 2 लिंक तो मैंने बना दिया, अब HTTP को क्या दिखेगा कि यहाँ पे HTTP को ऐसे दिखेगा कि वहाँ पे 2 लिंक है, राइट, 2 पोर्ट चैनल है 1 एंड 2। अब HTTP क्या करेगा, एक को DP एक को RP, है ना। यहाँ पे DP एंड ये वाला आपका ब्लॉक हो जाएगा, राइट। समझ रहे हो। तो मल्टीपल वैसे भी अगर आपके पोर्ट चैनल बनेंगे ना, तो वहाँ पे HTTP को वहाँ पे मल्टीपल वो एज ए लॉजिकल उनको इंटरफेस मानेगा, एंड फिर वो एक को ब्लॉक कर देगा। ओके, आवाज आ रही है आप सभी को। ओके, अभी आप स्विच 2, ये स्विच 1 पे थे ना अपने। चैनल ग्रुप आप अभी अपने कितना बनाना है, 1 बनाना है। एंड अभी मोड आपको क्या करना है, मोड अगर अपने ऑन करते हैं, आप देख लो, मोड मैंने अगर ऑन दिया, ऑन मतलब एनेबल इथर चैनल, मतलब मैन्युअली आप कर रहे हो, ठीक है। मोड ऑन, ऑन बता रहा हूँ आपको। तो जैसे मैंने ऑन बताया, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आपका इथर चैनल आपका बन जाएगा। ओके, ऐसे ही मैं स्विच 2 पे चला जाता हूँ, इधर में मैं क्या बोल देता हूँ, इंटरफेस रेंज FA 0/1 से लेके 4, राइट। एंड यहाँ पे चैनल ग्रुप 1, अब पोर्ट चैनल नंबर क्या होना आपका, सेम होना चाहिए। ओके, चैनल ग्रुप 1 मोड क्या, ऑन, ठीक है। तो अब आप देखो, अब यहाँ पे आप सारे के सारे आपको लिंक क्या दिखाई देंगे, आपको अप दिखाई देंगे। और HTTP को क्या लगेगा, पहले तो जब हमने HTTP चेक किया था यहाँ पे, तो वहाँ पे अलग अलग 4 इंटरफेस दिखा रहा था ना वो, ये देखो यहाँ पे अलग अलग दिखा रहा था, FA 0/1 FA 0/2 3 4, एंड सबको फॉरवर्ड में डाला हुआ था, एंड मतलब दूसरे वाले पे ब्लॉक ब्लॉक किया हुआ था, राइट।
दूसरे वाले पे दिखा देता हूँ, ये रहे। दूसरे वाले पे एक आरपी था, बाकी सारे के सारे आपके क्या थे, ब्लॉक थे। बट अगर आप अभी चेक करोगे ना, शो स्पैनिंग ट्री, तो अभी क्या दिख रहा है कि आपको एच में ओनली एक ही लिंक है, क्या, पोर्ट चैनल PO1, मतलब पोर्ट चैनल 1। ओके, एंड वो आपका क्या है, रूट पोर्ट बना हुआ है, एंड उसकी स्टेट क्या है, फॉरवर्ड है ना। ऐसे आप इस पे देख लो, स्विच 1 पे शो स्पैनिंग ट्री, इधर भी आपका क्या है, एक ही पोर्ट चैनल है, एक ही लिंक है, वो आपका क्या है, DP है। ओके, एंड यहाँ पे टाइप क्या दिखा है, शेयर दिखाता है, मतलब आपका लोड बैलेंस कर रहा है ना, तो टाइप इसका शेयरिंग रहता है। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, सारे के सारे अब लिंक आपको क्या दिखाई दे, अप दिखाई दे रहे हैं ना। अब HTTP किसी को कोई ब्लॉक नहीं कर रहा, प्रूफ हो गया, राइट। हाँ जी। सो ये तो आपका क्या हुआ, स्टैटिक आपको करके दिखाया। एंड अगर आपको वापस से चेक भी करना है कि आपका स्टैटिक है या फिर आपका डायनेमिक है, राइट, सो आपको वही कमांड आप रन करोगे, क्या, शो इथर चैनल समरी चला लो, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, क्या कोई प्रोटोकॉल, यहाँ पे देखो प्रोटोकॉल बता रहा है, कोई नहीं बता रहा। इसमें बता रहा है कि कौन कौन से मेरे पोर्ट्स हैं, FA0/1, FA0/2, FA0/3, FA0/4, किसके मेंबर है, पोर्ट चैनल 1 के मेंबर है, राइट। ठीक है, क्लियर है। एंड और भी अगर मान लो सिंपल आपको शो इथर चैनल चलाना है, शो इथर चैनल चलाओ। आप यहाँ पे बता रहा है शो इथर चैनल ग्रुप, क्या है यहाँ पे, एक 1 बना हुआ है ना आपका। अभी कितने पोर्ट है, 4 पोर्ट है आपके, एंड मैक्सिमम पोर्ट कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ये तो बताया था आपको स्टैटिक के अंदर, राइट। यहाँ पे अभी देख लो प्रोटोकॉल बता रहा है, क्या कोई है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ये आपका क्या है, स्टैटिक है ना। शो इथर चैनल, पोर्ट चैनल। सो अब देखो, अब अपने क्या करते हैं, PAGP करते हैं। ठीक है, सो मैं आपको PAGP के अंदर दिखाता हूँ अब। सो अभी मैं क्या करूंगा, पहले ये कमांड्स को रिमूव कर दूंगा। सो मैं इस कमांड को नो कर दिया। ओके, ऐसे मैं स्विच 2 पे जाता हूँ, इसको मैंने क्या किया, नो कर दिया, मतलब इस अपने इथर चैनल को हटा दिया है दोनों साइड से। ओके, सो अब वापस से क्या होगा, वापस से आपका वही एक आपका रूट ब्रिज बन जाएगा, एक आपका मतलब इधर तो सारे के सारे DP हैं, एक आपका इधर RP बन जाएगा और बाकी सबको ब्लॉक कर देगा, राइट। 30 सेकेंड आप वेट कर लो, देखो हो गया ना, क्लियर है। अब वापस से अगर आप यहाँ पे अगर चेक करोगे ना, शो स्पैनिंग ट्री, शो स्पैनिंग ट्री, अब देखो वापस से एक पोर्ट आपका RP बना हुआ, बाकी सारे के सारे आपके क्या है, ब्लॉक हैं। तो क्या इधर से आपके डेटा जा सकता है, क्या नहीं जा सकता, राइट। तो अब आपको मैं क्या करके दिखाता हूँ, PAGP। ओके, सो PAGP के लिए आप क्या करोगे, वही कमांड आपकी नॉर्मल इंटरफेस जाओगे, FA जो जो रेंज जिस पोर्ट को आपको करना है, उस आपको रेंज के अंदर आप डिफाइन कर लोगे पोर्ट को, एंड देन आपकी कमांड होती है चैनल ग्रुप 1 मोड। मोड आप क्या बताओगे यहाँ पे, PAGP के लिए आपको बताया था ऑटो एंड डिजायरेबल, राइट, ऑटो एंड डिजायरेबल, ये देख लो एनेबल PAGP। एंड अब देख लो एनेबल PAGP ओनली इफ, ये देखो अब अगर ऑटो किया ना, ओनली इफ अगर उसने डिटेक्ट किया, उस केस में आपको वो बनाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप जैसे आपने डिजायरेबल किया, दैट मीन्स वो अनकंडीशनली वो PAGP एनेबल कर देगा, मतलब कॉन्फ़िगर कर लेगा, राइट, मतलब दैट मीन्स वो इथर चैनल आपका फॉर्म कर लेगा। तो इस साइड में क्या करता हूँ, मैं एक्टिव करता हूँ, सॉरी नॉट एक्टिव, ऑटो, राइट, PAGP करना है ना, ऑटो करना है, एक्टिव तो आपका उसमें होगा LACP में, राइट। अब दूसरे साइड में मेरा क्या करना होगा अपने को, मोड ऑटो कर दिया, स्विच 2 पे, अब स्विच 1 पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए एंड इंटरफेस रेंज पे गए, और यहाँ पे क्या बोलना है, मोड आपका एक तो ऑटो है, एक आपका क्या रहेगा, डिजायरेबल रहेगा, राइट। सो एक साइड आप डिजायरेबल करोगे तभी तो आपका बनाएगा ना। तो अब देखो, शो इथर चैनल आप पोर्ट चैनल करते हो, ठीक है, तो अभी आपका अभी चल रहा है ये, ठीक है, आपके 30 सेकंड लगाएगा, राइट। ओके, शो इथर चैनल करते हैं सपोज। सो अभी आपका क्या चल रहा है, यहाँ पे प्रोटोकॉल PAGP चल रहा है, एंड PAGP में आपको बताया था मैक्सिमम पोर्ट कितने हो सकते हैं, 8 पोर्ट्स आपके हो सकते हैं। अभी कितने आपने लिंक कंबाइन किए हो, 4 कंबाइन किए हो, राइट। ठीक है, शो इथर चैनल समरी, ये रहे आपके 4 है आपके।
ओके, ठीक है। चलो ऐसे ही आपको एक बार LACP दिखाता हूँ, वहां पे आपके कितने होते हैं, मैक्सिमम 16 होते हैं, राइट। साथ में ये देख लो आपका बन गया होगा अभी तक, सारे के सारे वे आप हो जाएंगे। वेट कर लेते हैं 2 मिनट, उसके बाद फिर इसको अपने हटाएंगे PAGP को। ओके, ये देख लो सारे के सारे आप हो गया ना, मतलब आपका एक बन गया है। अब आप अगर यहाँ पे चेक करोगे HTTP, तो अब सेम आपको क्या दिखा रहा होगा, ये हट भी नहीं, चलो कोई नहीं। अपने तब तक इस पे चले जाते हैं 2 वाले पे, है ना। यहाँ पे चेक लेते हैं शो स्पेनिंग ट्री। अब देख लो आपका एक ही यहाँ पे लिंक है, राइट। पहले तो आपका यहाँ पे कितने दिखा रहे थे, 4 दिखा रहा था ना यहाँ पे, अभी कितना दिखा रहा है, ओनली एक ही दिखा रहा है, राइट। ओके, सो क्लियर हो गया, राइट। अब अपने क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। सो चलो हटा दिया इधर से स्विच 2 से, एंड स्विच 1 से भी मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस पे गए, डिजायरेबल बताया था ना इधर, इधर मैं इसको क्या करता हूँ, नो कर देता हूँ। ठीक है, हट गया। अब आप क्या करोगे, इस पे कॉन्फ़िगर LACP। तो LACP के लिए क्या होता है आपका, एक्टिव एंड पैसिव, राइट। तो स्विच 1 पे मैं क्या करता हूँ, मोड एक्टिव कर देता हूँ। वेट, नो कमांड चल रही है ना आपकी इधर, मोड आपका क्या रहेगा, एक्टिव, राइट। इधर मैंने एक्टिव बता दिया, सामने वाले पे आप एक्टिव बोल दो चाहे पैसिव बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, कि वो आपका बना ही लेगा, क्योंकि एक साइड में एक्टिव हो गया आपका। मैं इधर आपको अभी पैसिव बता रहा हूँ। सो अब देखो, अब मैं अगर यहाँ पे कमांड चल रहा तो शो इथर चैनल, है ना। तो अब देखो कितने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोटोकॉल LACP है, एंड मैक्सिमम पोर्ट कितने हैं यहाँ पे, मैक्सिमम पोर्ट आपके यहाँ पे 16 है, राइट। तो ये बताया था ना आपको, LACP में आप कितने आप पोर्ट्स को आप कंबाइन कर सकते हो, 16 पोर्ट्स को एक साथ में। एंड बट अभी कितने आपके कंबाइन आपने किए हुए हैं, 4 पोर्ट्स को आपने किया हुआ है ना। क्लियर है, ये वाले 4 पोर्ट से आपने, एंड यहाँ पे LACP प्रोटोकॉल चल रहा है आपका। ओके, किसी को डाउट है अभी तक इसमें। अब नॉर्मली अब देखो, मान लो कल को ये लिंक डाउन हुआ, ठीक है। तो अगर आपका स्टैटिकली है तो उस केस में आपको मैन्युअली आपको जाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा पोर्ट चैनल से, है ना। एंड फिर से मान लो कोई दूसरा लिंक है, फिर उसको वापस से आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो मैन्युअली आपको काफ़ी ओवरहेड है ना आपका, ठीक है। एंड PAGP तो आपका वैसे भी सिस्को प्रोप्राइटरी है, तो बहुत कम यूज होता है। ओके, फिर आपका क्या आया, डायनेमिक के अंदर LACP आया। सो LACP में क्या है, ऑटोमेटिक हो रहा है। कैसे हो रहा है ऑटोमेटिक, आपने 16 लिंक आपने कंबाइन करवा दिए, है ना। मैक्सिमम 8 लिंक आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट मान लो कोई भी लिंक डाउन होता है ना, तो ऑटोमेटिक क्या करता है वो LACP, दूसरे वाले जो बैकअप में है ना जो आपके, उनमें से ऑटोमेटिक वो ऐड करवा देगा, आपको मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना, तो ये बेनिफिट होता है डायनेमिक का। तो ऑटोमेटिक हो रहा है वो, ऑटोमेटिक कर रहा है ना, और क्या कर रहा है। हाँ जी। सो अभी अपने NTP के बारे में वैसे अपने डिस्कस कर लिया है, बट वॉइस की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, राइट। सो NTP दोबारा से है, आपका फुल फॉर्म क्या होता है NTP का, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज, इट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज द क्लॉक, और आप कह सकते हो टाइम, है ना, विद इन दी नेटवर्क डिवाइसेस। ओके, मतलब आपके नेटवर्क डिवाइस के बीच में आप अपना जो टाइम या क्लॉक को आप सिंक्रोनाइज करने के लिए आप NTP यूज करते हो। ओके, एंड इसमें आप कह सकते हो इट यूजेस पोर्ट नंबर 123, ये आपका पोर्ट नंबर 123 यूज करता है। ओके, एंड इसमें नॉर्मली होता क्या है, मान लो ये आपके ऐसे मान लो ये आपके डिवाइसेस हैं। सो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। सो इसमें आपको एक आपको NTP सर्वर बताना पड़ता है। यहाँ पे आपने इसको क्या बताया, NTP सर्वर बताया, एंड यहाँ पे आपका सपोज करो अभी का टाइम चल रहा है, लाइक 9:12 हो रखा है ना, एंड आज की डेट है। ओके,
मतलब इस पे जो आपका टाइम है वो पूरा प्रॉपर सही टाइम चल रहा है इसकी क्लॉक। एंड यहाँ पे इसको आपने क्या बताया, इसको आपको बताना पड़ेगा क्या, क्लाइंट। बाकी सभी आपके क्या हो जाएंगे, आपके एनटीपी क्लाइंट हो जाएंगे। इन आपको क्लाइंट को आपको बताना पड़ेगा कि आपका सर्वर कौन है, सर्वर की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी पड़ेगी क्लाइंट वालों को। ओके, सो अब क्या होगा, जो आपके एनटीपी क्लाइंट है वो ऑटोमेटिक अपनी जो क्लॉक है वो एज पर जो आपकी सर्वर की जो क्लॉक होगी ना उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम वो सेट कर लेंगे। ओके, सो बेसिकली ज़्यादा इतना वो, वैसे ज़्यादा भी इतना इम्पैक्ट नहीं है इसका एनटीपी का, बट स्टिल अगर आप अगर आपके नेटवर्क डिवाइसेस का टाइम अगर सिंक्रोनाइज नहीं है ना, तो उस केस में आप सिंक्रोनाइज आप करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनटीपी प्रोटोकॉल। सो आपको सिंपली जो एक सर्वर बताना है, बाकी सभी को क्या बताना है कि आपका एनटीपी क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना है। एनटीपी क्लाइंट आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हो, सिंपली आप इन राउटर पे आपको जाके ना ये बताना पड़ता है कि आपका एनटीपी सर्वर कौन है। ओके, सो चलो अब अपने देख लेते हैं इसको कॉन्फ़िगर करते कैसे हैं। ओके, तो ऐसे 3 डिवाइस ले लेते हो, राइट। ओके, एंड सबसे पहले अपने क्या करेंगे, सभी पे जो टाइम है ना एक डिफरेंट टाइम सेट कर देंगे। ओके, एक डिवाइस पे अपना जो टाइम होगा वो सही रखेंगे, ठीक है, बाकी पे अपना टाइम होगा वो डिफरेंट करेंगे। फिर आपका अपने क्या करेंगे, उसको एनटीपी के थ्रू अपने क्या करेंगे, टाइम को सिंक्रोनाइज करवाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो कंसोल आ जाने दो सभी डिवाइसेस का, R1 है ना। सो चलो पहले R1 कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपने। सो इनको सबसे पहले आपकी कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए ना, आईपी एड्रेस देना पड़ेगा ना इनके बीच में सभी को। सो R1 पे मेरा यहाँ पे FA0/0 FA0/1 है। सो R1 R3 R2, ओके ठीक है, इधर मैं 13 का आईपी रखूंगा, इधर मैं 12 का आईपी। ओके, सो R1 पे चलते हैं, इंटरफेस FA0/0 पे गया, आईपी एड्रेस 13.001 255.000, क्लास ए का ही ले लिया मैंने, कोई इश्यू नहीं है। एंड ऐसे ही एक और इंटरफेस था मेरा, इंटरफेस FA0/2, राइट, सॉरी FA0/1, वेट पहले क्या किया था, FA0/0 किया ना, हाँ 0/1 किया। तो इस बार क्या करना है आपने, FA0/1। ओके, इस पे आईपी एड्रेस क्या रहेगा मेरा, 12.001, नो शट डाउन, शो क्लॉक, टाइम चेक करो, इधर टाइम क्या चल रहा है, 2002 का टाइम चल रहा है, राइट, इस वाले R1 पे, है ना। तो इसको अपने क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो क्या कमांड होती है, क्लॉक सेट, याद है ना। हेलो, 09/20/00, है ना। आज डेट क्या है आपका, 11 मई है ना आपका, 2022, ये चल रहा है ना। अभी देखो शो क्लॉक, अभी क्या टाइम दिखा रहा है आपको, 9:20 हो रखे हैं, राइट। ठीक है, वैसे 9:20 बता दिया मैंने, मतलब इवनिंग या मॉर्निंग जो भी आपका। ओके, सो आज वेडनेसडे है, May 11, अब 2022 चल रहा है। अब देखो मैं R3 पे जाता हूँ, R1 R3 है ना, R3 पे गया, यहाँ पे शो क्लॉक देख लो पहले ही, यहाँ पे क्या क्लॉक चल रही है आपकी, 2002 की चल रही है ना। ठीक है, एंड इस पे आके मैंने क्या किया, इसके इंटरफेस FA0/0 पे आए, और इधर आईपी एड्रेस क्या होगा मेरा, 13.2 दे देता हूँ। ठीक है, सो इधर मेरा क्या चल रहा है, 13.2 13.1। अब देख लो, पहले तो आपकी सर्वर के साथ रीचेबिलिटी होनी चाहिए ना, तो सिंपल से आप पिंग करके देख लो, उसका आईपी क्या दिया था आपने, 13.1 दिया था, राइट। रिप्लाई आ रहा है ना, देख लो 100%। ऐसे आप R1 से आप पिंग करोगे किसको, R3 को 13.2, देख लो रिप्लाई आ रहा है 100%, राइट, मतलब रीचेबिलिटी है दोनों की। अब ऐसे ही R2 पे जाओ, इसको कॉन्फ़िगर करो आप, कंसोल लेता हूँ इसका। ओके, सो इस पे आता हूँ मैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और इस पे आपको क्या करना था, इंटरफेस FA, पहले तो आईपी एड्रेस देना है ना, 0/0 पे आईपी एड्रेस क्या देना है, 12.2, राइट,
नो शटडाउन, आईपी एड्रेस दे दिया। एंड यहाँ पे आप टाइम चेक कर लो, शो क्लॉक, टाइम क्या चल रहा है मेरा, इधर भी मेरा 1 मार्च 2002 है, इधर भी मेरा क्या टाइम क्या चल रहा है, शो क्लॉक 1 मार्च 2002 है, राइट। 2002 है ना दोनों पे, R1 R2 और R3 पे, बट R1 पे क्या है मेरा टाइम, बिल्कुल एकदम सही है, 2022 का चल रहा है, राइट, क्लियर है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं इसको एज ए एनटीपी सर्वर बताने वाला हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एनटीपी सर्वर हो जाएगा, ओके। एंड ये मेरे क्या हो जाएंगे, एनटीपी क्लाइंट हो जाएंगे ये दोनों वाले। सो चलो फिर पहले R3 पे चलते हैं, सॉरी पहले एनटीपी सर्वर बताना ना उसको, ठीक है। एनटीपी सर्वर बताने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कमांड चलानी पड़ती है एनटीपी मास्टर, ओके। ये मेरा क्या है, एनटीपी मास्टर, मतलब ये मेरा सर्वर है, मास्टर बताना पड़ता है। एंड उसका आप नंबर बता सकते हो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लाइक मैंने 1 बता दिया, एनटीपी मास्टर 1, ओके। तो अगर आपको ऑथेंटिकेशन ऑन करनी है तो एनटीपी ऑथेंटिकेट ये कमांड होती है, इससे क्या होगा, आपका एनटीपी ऑथेंटिकेट करेगा, तब फिर उसके बाद में वो क्या करेगा, एनटीपी के थ्रू वो टाइम को सिंक्रोनाइज करेगा। एंड उसके लिए आपका ऑथेंटिकेट किसके थ्रू करेगा, कोई की तो होनी चाहिए ना आपके पास। सो एनटीपी ऑथेंटिकेशन की, ठीक है। अब आपको की नंबर बता सकते हो आप 1, ठीक है। MD5 बताया हो ना आपको, एक एल्गोरिथम रहता है मैसेज डाइजेस्ट, राइट, जब हमने एसएसएच पढ़ा था, ओके। एंड यहाँ पे आप की कुछ भी बोलते हो, लाइक मैंने सिस्को बोल दिया, की का नाम मैंने क्या दे दिया, सिस्को दे दिया, ओके। सो अब ये जो की है ना, की नंबर एंड जो की बोला मैंने सिस्को, एंड ये की नंबर 1, ये दोनों क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, कहाँ पे, यहाँ पे भी, तभी वो क्या होगा, वो आपका टाइम सिंक्रोनाइज होगा, क्लियर है। अब मैंने सिंपल यहाँ पे क्या कमांड चलाई, डू शो हिस्ट्री, मैंने यहाँ पे 3 कमांड चलाई। एनटीपी मास्टर बताया इसको कि मेरा मास्टर है, एनटीपी ऑथेंटिकेशन ऑन किया, एंड ऑथेंटिकेशन की बताई कि किसके थ्रू वो क्या करे, ऑथेंटिकेट करे, मतलब वो की और की नंबर क्या होना चाहिए, की नंबर 1 होना चाहिए, और की का वो स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, सिस्को होना चाहिए, तभी वो ऑथेंटिकेट करे एक दूसरे को, ओके। सो अब देखो, अब R3 को क्या बताना पड़ेगा कि मेरा एनटीपी सर्वर कौन है, इसको आप क्या कन्फिगर करोगे, एज ए क्लाइंट कन्फिगर करोगे, राइट। सो इसको क्लाइंट कन्फिगर करने के लिए इसको बताना पड़ता है एनटीपी आपका सर्वर कौन है, एनटीपी सर्वर, सामने वाले का आईपी क्या है मेरा 13.001 है, राइट, 1 ही है ना सामने वाले का आईपी, इसका आईपी क्या था 13.2 है इसका आईपी, है ना। देख लो मैंने यहाँ पे 2 कन्फिगर किया था, ये देख लो R3 पे 2 कन्फिगर किया हुआ है ना। एंड R1 पे मैंने क्या किया हुआ है, देख लो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, दिखा देता हूँ, 13.1 किया हुआ है ना। तो किसका आईपी है 13.1, R1 का। सो यहाँ पे आपको R3 को क्या बताना पड़ेगा कि आपका एनटीपी सर्वर कौन है, मेरा सर्वर है 13.1 है मेरा सर्वर, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा साथ में, एनटीपी ऑथेंटिकेट करे, क्या करे, एनटीपी ऑथेंटिकेट करे, एंड किसके थ्रू करे, सॉरी, एंड किसके थ्रू करे, ऑथेंटिकेशन की आपकी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, MD5 है ना। एंड की नंबर क्या की स्ट्रिंग आपकी क्या होनी चाहिए, सिस्को होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, मैच करेगा तभी वो ऑथेंटिकेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो शो क्लॉक, अगर मैं यहाँ पे शो क्लॉक करूं, क्या मैंने यहाँ पे टाइम चेंज किया गया, पहले तो यहाँ पे टाइम क्या दिखा रहा था 2002 का, है ना। मैंने यहाँ पे क्या बताया, सिर्फ ये बताया कि मेरा एनटीपी सर्वर कौन है, ये है, और इस की के थ्रू वो क्या करे, उसको ऑथेंटिकेट कर ले, है ना, जो कि मैंने सर्वर पे बताई थी, है ना। तो इसको मैंने ये बताया कि आपका 13.1 है वो आपका सर्वर है, और ये वाले ये आपकी की है, इसके थ्रू आप ऑथेंटिकेट करो, ओके। तो इस जब जैसे मैंने टाइम देखा तो मेरा टाइम क्या हो गया 2022 हो गया ऑटोमेटिक, है ना। बट हाँ MD5 वो उसके थ्रू होता है ऑथेंटिकेशन वो, ठीक है, नहीं नहीं, हाँ जी। अभी आप देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी क्या है, इसको मैंने बताया क्या कि इसका सर्वर कौन है, नहीं बताया। तो इधर क्या मेरा टाइम चल रहा है अभी 2002 ही चल रहा है। तो इधर भी अगर आपको करना है ना क्या सिंक्रोनाइज, तो इसको क्या बोलोगे आप, एनटीपी सर्वर। अब इसके लिए सर्वर कौन है, इसकी रीचेबिलिटी किसके थ्रू है, 12.1 के थ्रू है ना, इसके थ्रू है ना। यहाँ पे आईपी क्या चल रहा है आपका FA0/1 पे, FA0/1 पे आईपी चल रहा है मेरा 12.1,
है ना। तो इसको बताएंगे अपने एनटीपी सर्वर आपका 12.1 है। एंड एनटीपी ऑथेंटिकेट करे, है ना, किसके थ्रू करे, एनटीपी, वो आप की एंड वो की स्ट्रिंग बता दो, एनटीपी ऑथेंटिकेशन की 1 एंड MD5, राइट, एंड सिस्को शो क्लॉक। अब देख लो यहाँ पे टाइम क्या है मेरा, ठीक है। क्लॉक को सिंक्रोनाइज करने के लिए आप एनटीपी सर्वर आप यूज करते हो, एनटीपी प्रोटोकॉल आप यूज करते हो, ठीक है।